आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कि किस तरह कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर किस तरह से प्रोसेसिंग करता है और किस तरह से आउटपुट के तौर पर हमें रिजल्ट देता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ ये जानेंगे कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती कैसे है और मेन कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं क्योंकि जो भी वीडियो हमने पिछली बनाई थी उसके बेस पर ही वो क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो मैं ये सारे क्वेश्चन एक ही बार में आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में कि किस तरह कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर किस तरह से प्रोसेसिंग करता है और किस तरह से आउटपुट के तौर पर हमें रिजल्ट देता है। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ ये जानेंगे कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती कैसे है और मेन कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के सबसे पहले कंपोनेंट इनपुट यूनिट्स की। जैसे मैंने पहले थोड़ा सा बताया कि इनपुट यूनिट्स वो हैं कि जो हमारे आदेशों को या हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, तो उसको हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। इनपुट यूनिट में बहुत सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि 2 और 2 हमें 4 करना है, प्लस करना है, तो जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 2, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में 2 नहीं है, वो कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज में कंप्यूटर को प्रदान होता है। या कहिए कि कंप्यूटर की जो हमारी इनपुट यूनिट्स हैं वो उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही समझाती है और कंप्यूटर उसी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में बनाकर आउटपुट देता है। तो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेज जो हैं उनमें सबसे पहली जो आती है वो आता है जैसे कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं तो जो हमने टाइप किया वही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जाते हैं। उसके बाद आ जाता है माउस। हमारा माउस भी एक इनपुट डिवाइस है कि कंप्यूटर के माउस से हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो वो उससे इंस्ट्रक्शन लेता है। और अगर आपने देखा होगा स्कैनर, अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो वो जो स्कैन होकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें मिलता है वो भी एक इनपुट यूनिट है कि कंप्यूटर ने कुछ स्कैन किया, स्कैन करने के बाद हमारी स्क्रीन पर आया और वो हमें दिख रहा है, तो वो भी क्या हुई, इनपुट डिवाइस हुई। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि हमारे डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाती है वो इनपुट डिवाइस में ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं वॉइस रिकॉग्नाइज़र। कोई भी वॉइस रिकॉग्नाइज़र, मान लीजिए जैसे आपने माइक लगाया हुआ है तो वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है आपकी कि आपने जो भी बोला या जो भी इंस्ट्रक्शन दिया या कोई भी आपने वॉइस दी और वो कंप्यूटर तक जा रही है, ठीक है, वो भी आपकी इनपुट यूनिट है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्ड रीडर। अगर आपने देखा होगा जैसे आपको कि हम कार्ड की सहायता से भी कंप्यूटर के अंदर कुछ हमारा डाटा रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई डाटा है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या आपकी कुछ फाइल्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके मोबाइल में चिप डालकर या कहिए कि कार्ड, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड, उसमें डाटा को स्टोर कर आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में वो डाटा लगेगा कैसे, वो लगेगा कार्ड रीडर की मदद से। तो कार्ड रीडर की मदद से आप उस डाटा को वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आती है फ्लॉपी डिवाइस। फ्लॉपी पहले आती थी लेकिन अब यूज़ में नहीं होती हैं, तो फ्लॉपी ड्राइव होती थी। उसके बाद आ जाती है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या होती है, जैसे कि आप सीडी या डीवीडी की मदद से भी आपके डाटा को कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, आप बात करें OMR, जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है या ऑप्टिकल करैक्टर रीडर होता है। जैसे मान लीजिए हम आजकल जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो हमारे OMR शीट पर होते हैं, तो OMR शीट को जो पढ़ता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज़र या रीडर बोल देते हैं उसको, ताकि वो हमारे जो हमने आंसर दिए हैं वो कंप्यूटर के अंदर आ जाएं और वो कंप्यूटर बताता है उसको पढ़कर कि ये ठीक है या नहीं। तो ये हुए हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब बात हम करते हैं कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट की, जो कि है CPU। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है कि CPU का मतलब क्या होता है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है और कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब CPU का काम क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। CPU देखिए एक तरह का कंप्यूटर का दिमाग है। कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी इनपुट
जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो जो CPU है, उसका दिमाग है, वो उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और जो रिज़ल्ट हम उससे चाह रहे हैं उसी तरह का रिज़ल्ट हमें बना के देता है। तो एक तरह से CPU इनपुट से डाटा लेता है और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें डाटा देता है। उसके बाद हम बात करते हैं CPU के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर के जो CPU में पार्ट हैं वो है ALU। ALU बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन कई बार इसके ऊपर भी आ जाता है कि ALU का मीनिंग क्या है या ALU की फुल फॉर्म क्या है। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसका नाम है, या कहेंगे कि पहला जो मीनिंग है इसमें, A से बनता है अरिथमेटिक और जो L है, L से होता है लॉजिक और U मतलब यूनिट। तो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट अपने आप में दो शब्दों का मेल है। अब बात करते हैं कि अरिथमेटिक क्या काम करता है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी तरह की कोई जब मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं तो अरिथमेटिक सेक्शन उसके ऊपर काम करता है। मान लीजिए किसी भी गणना में अगर हमें कोई जमा करना है, घटा करना है, या किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देना है या मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारा काम हमारा अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर होता है। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो है लॉजिक। लॉजिक का जो काम है वो है किसी भी दो संख्याओं में या दो वस्तुओं में कंपैरिजन करके हमारे सामने रखना, वो लॉजिक का काम करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें किसी दो चीज़ों के अंदर कंपेयर करना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है या कौन सी चीज़ बुरी है, बुरी नहीं, आप कह सकते हैं कि अप डाउन कौन सी है, कौन सी ज़्यादा है, कौन सी कम है, या हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, या हमें दो वस्तुओं को आपस में मैच कराना है, या डाटा को मर्ज करना है, तो ये सारा काम होता है लॉजिकल सेक्शन में। अब हम बात करते हैं CPU के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट जो है वो है कंट्रोल यूनिट। देखिए, कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सभी कमांड्स या कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं उसको कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट ही होता है और इसीलिए ही इसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी आदेश या कोई भी कमांड जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट उस कमांड को पढ़कर वो काम करता है कि कौन सा पार्ट इसके ऊपर काम करेगा, वो कंट्रोल यूनिट का ही हिस्सा है। मान लीजिए अगर आपने कंप्यूटर को कोई कमांड दिया कि 2+2, तो कंप्यूटर की जो अरिथमेटिकल यूनिट है वो कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक को कमांड देता है कि 2 और 2 को प्लस करके बताओ कितना है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट उसके ऊपर काम करती है और हमें रिजल्ट के तौर पर 4 बनाकर देती है। उसी तरह से मान लीजिए जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप बहुत सारी ऐप्स को खोल के रखते हैं, तो आपकी जो रैम है वो कई बार ये कह देती है कि आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा या कंप्यूटर आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। तो वो क्या है? वो कंट्रोल यूनिट है जो वहाँ पर मैसेज शो करता है कि आपकी रैम यूज हो चुकी है या आपने बहुत सारी ऐपों को एक साथ आपके मोबाइल में खोला हुआ है। प्लीज़ अपने मोबाइल को सही तरह से यूज़ करने के लिए कुछ ऐप को बंद कर दीजिए। या कई बार वो कमांड भी नहीं दे पाता कंट्रोल यूनिट, तो क्या कर देता है, सीधा ही ऐप को बंद कर देता है या आपके मोबाइल को ही सीधा हैंग करके बंद कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपने व्हाट्सएप पर किसी मित्र को एक फ़ोटो भेजनी है, तो आप वहाँ अटैच ऑप्शन में जाएंगे और आपकी गैलरी को ओपन करेंगे। जब आपने अटैच ऑप्शन को ऊपर क्लिक किया था तो आपके मोबाइल की कंट्रोल यूनिट ने कमांड दी थी कि गैलरी को ओपन किया जाए, क्योंकि फ़ोटोज़ हमारी कहाँ होती हैं, गैलरी में ही होती हैं हमेशा। तो ये कैसे काम करता है कंट्रोल यूनिट कि क्या किस मतलब की क्या चीज़ है, उसी चीज़ को उठा के लाना ही कंट्रोल यूनिट का काम है। अब हम बात करते हैं CPU के थर्ड पार्ट और तीसरे भाग की, जिसको हम मेमोरी या स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके मोबाइल में दो तरह का डाटा होता है या दो तरह की मेमोरी होती है, जिसको आप कई बार बोलते हैं, जब मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि इसके अंदर कितनी GB रैम है। तो एक होती है रैम, एक होती है रोम। जो रैम होती है वो होती है हमारी वर्किंग मेमोरी, कि ये कितनी स्पीड से चलेगा, कितना सही काम करेगा, वो हमारी मेमोरी डिपेंड करती है। और इसके अंदर डाटा आएगा कितना, वो होता है आपका जो
रोम का पार्ट होता है, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन मोबाइल में हम यूज़ नहीं करते, रोम को यूज़ नहीं करते इस टर्म को, इसलिए हमें याद नहीं रहता। तो मोबाइल में जैसे कि दो तरह की मेमोरी है, एक है रैम और एक है रोम। रोम को हम बोल देते हैं कि इसमें कितनी जीबी स्टोरेज होगी, जैसे 64 जीबी। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मोबाइल लिया तो आप उससे पूछते हैं कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो बोलता है 3 GB 32 GB, 3 GB 64 GB। तो 3 GB क्या है, 3 GB आपकी रैम है और 32 GB क्या है, आपकी रोम है। तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम बोलते हैं रैम और सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं हम रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रैम क्या होता है, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। और अगर हम इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट में बांटें तो जो रैम है वो होती है प्राइमरी मेमोरी और जो रोम होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। इस रैम और रोम के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये था मेमोरी यूनिट। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट में वो सभी डिवाइसेस आती हैं जो कि हमें कंप्यूटर रिजल्ट के तौर पर देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंप्यूटर को हमने कोई भी आदेश दिया या इंस्ट्रक्शन दी और कंप्यूटर के CPU ने उसके ऊपर प्रोसेस किया। प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, जिस रूप में हमारे सामने आता है, वो सभी आउटपुट कहलाता है। तो वो रिज़ल्ट किस चैनल के थ्रू हमारे तक पहुंचता है वो आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जितने भी डिवाइस आपके सामने हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर भी एक आउटपुट यूनिट है। अगर बात करें हम स्क्रीन की, एक्सटर्नल कोई स्क्रीन अगर आपके सामने लगी हुई है तो वो भी एक क्या है, आउटपुट यूनिट है। उसी तरह से प्रिंटर जितने भी हमारे सामने होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्रिंटर हो, लाइन प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो या लेज़र प्रिंटर हो, या आप लगा लीजिए स्पीकर आपके जो होते हैं जो साउंड को आउटपुट देते हैं हमारी, तो ये सारी डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट यूनिट की डिवाइसेस हैं जो कि हमें रिजल्ट के तौर पर कंप्यूटर का प्रोसेसिस डाटा हमें प्रदान करती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।